आपने कभी बचपन में देखा है कि जब कोई बच्चा या कोई लड़का रो रहा होता है तो उसे बोला जाता है, अबे मर्द बन, रोता क्यों है। अजीब सी बात है ना कि जब वो बच्चा रो रहा होता है तो उसे चुप कराने की बजाय उसे मर्द बनने की ट्रेनिंग दे दी जाती है। इससे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने आदमी को बनाते वक्त उसके आंसुओं का ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया है, या फिर सोसाइटी ने। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो दिखाई तो शायद नहीं देता, लेकिन हर एक आदमी के अंदर कहीं ना कहीं चुपचाप ज़रूर बैठा है। हम लड़कों का बचपन भी ना बड़ा अजीब सा होता है। अगर चोट लग जाए, घुटना छिल जाए तो माँ बोलती है बेटा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर उस चोट के चलते आंख से आंसू निकल आए तो आसपास के लोग बोलते हैं, अबे चुप कर, लड़की है क्या। लेकिन सोचिए, उस दर्द से ज़्यादा चिंता हमें उन आंसुओं को छुपाने की होने लगती है, और यहीं से शुरू होती है नकली बहादुरी। फिर वही लड़का बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पहला प्यार होता है और पहली बार दिल टूटता है, पर वो रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोस्त कहेंगे भाई मूव ऑन, रोता क्यों है। और उनकी इस बात से लगता है कि जैसे कोई दिल नहीं टूटा, बल्कि किसी मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है। और फिर उसके बाद जॉब, करियर, EMI, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, शादी, हर साल कुछ ना कुछ नया उसके कंधों पर एक नया बैग रख दिया जाता है। लेकिन ये शायद कभी कोई नहीं पूछता कि भाई थक गए हो क्या। सोसाइटी में ना मर्द की कीमत इस बात से तय होती है कि उसकी कमाई कितनी है, उसकी जेब में पैसा कितना है। अगर पैसा है तो इज्जत है, अगर नहीं तो आपको एडवाइजेस बहुत मिलेंगी। ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर लो, 4 पैसे कमा लो, कुछ बड़ा करो, रिस्क लो, इतना भी क्या स्ट्रेस। पर हाँ, क्योंकि सलाह देना सबसे सस्ता बिजनेस है। और इन सब में एक बहुत बड़ा झूठ है। वो झूठ जानते हो क्या है? कि मर्द बहुत मजबूत होता है। झूठ, मर्द भी अंदर से टूटता है, बस उसकी आवाज़ नहीं आती, और ना ही वो आवाज़ वो बाहर आने देता है। अगर उसको कभी रोने का मन भी कर रहा है तो वो अकेले जाकर रोता है, ताकि कोई उसे रोता सुन ना ले या रोता देख ना ले। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक मर्द 10 मिनट कितनी बार बैठा रहता है, ताकि घर जाने से पहले एक नकली मुस्कान वो पहन सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी लड़ाई दुनिया से कम और खुद से ज़्यादा होती है। अब मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो ना सबकी हेल्प करता था। ऑफिस में अपने कलीग्स की, अपने दोस्तों की, फैमिली की, अपने रिलेटिव्स की। फिर एक दिन उसको किसी का फ़ोन आया तो उसने सिर्फ इतना कहा कि यार आज मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। तो सामने से उसको क्या जवाब मिलता है जानते हैं? अरे भाई इतना भी क्या कमज़ोर हो ना। उस दिन उसे समझ आया कि लोग तुम्हारी मजबूती के आदी होते हैं, तुम्हारा दर्द उनकी आदत में शामिल नहीं होता, और ना ही वो उसे समझना चाहते हैं। अगर ये वीडियो कोई महिला, कोई फीमेल देख रही है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हर आदमी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पाता। कई बार उसका चुप रहना उसकी रूडनेस या उसकी बेरुखी नहीं, उसकी थकान भी हो सकती है, या वो इमोशनल बैगेज जो वो काफ़ी टाइम से लेके चल रहा है। और उसी प्रोसेस में अगर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और अगर ये वीडियो कोई आदमी या कोई लड़का देख रहा है तो मेरी एक छोटी सी बात याद रखना कि मजबूत बनने में और पत्थर बनने में फ़र्क होता है। रोना कोई कमज़ोरी नहीं है, अपना दर्द किसी और से बयां कर देना कोई हारना नहीं है। और सच कहूँ तो जो इंसान अपनी भावनाओं को महसूस कर सकता है वही दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकता है। अगली बार जब कोई आदमी आपको चुप या उदास बैठा हुआ दिखे तो उससे ये मत पूछना कि क्या हुआ है, शायद वो बता नहीं पाएगा। बस उसके पास बैठ जाना, क्योंकि कई बार शब्द नहीं साथ चाहिए होता है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मर्द को दर्द होता है, लेकिन बचपन से ही उसे उस दर्द को छुपाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है। अगर आज की इस कहानी में आपने अपने आप को देखा तो मेरी ये वीडियो उस आदमी तक ज़रूर भेज देना जो बहुत टाइम से मजबूत बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थक गया है और टूटता जा रहा है।